हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा ऑर्गेन्जा पेंटेड दुपट्टे के डिज़ाइन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है और ये मेरा डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन में हमारे 3 फ्लावर्स होंगे और साइड्स में इस तरह से लीव्स होंगे। तो इसको हम ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेना है, लेकिन हमारे फ्लावर्स यहाँ पे बहुत सी फ्लावर्स की साइज़ बड़ी होगी और इस किताब में तो छोटी है, लेकिन हम इसको दुपट्टे के ऊपर बड़ी साइज़ का बनाना है। और ये मैंने कैमल एक्रेलिक कलर्स लिया है, बस 2 ही इसमें हमारी यूज़ होती है। और साथ ही ये मैंने पेंट ब्रश लिया है और इसके अकॉर्डिंग से मैं इसको बड़ी साइज़ की होती है तो उसके अकॉर्डिंग से मैं इस पेंट ब्रशेस को यूज़ करूँगी। ठीक है, तो फिल करने के लिए थोड़ा बड़ा ब्रश ही लेना चाहिए और छोटे छोटे पेटल्स या फिर फ्लावर्स के लीव्स होते हैं उसको हम छोटी साइज ब्रश से यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले दुपट्टे का मार्किंग कर लेंगे। और ये हमारे ऑर्गेन्जा दुपट्टा लेंथ वाइज और विड्थ वाइज ठीक नहीं है और उसको हम सही करने के लिए सबसे पहले दुपट्टे को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसको लेंथ वाइज रख लेना है और लेंथ वाइज रख के जितने आप दुपट्टे की लेंथ होती है उसको मार्क कर ले। तो मेरे दुपट्टे की लेंथ यहाँ पे मैं 7 इंचेस इसको एक्स्ट्रा कट करूँगी, तो वहाँ तक मैं इसको लाइन ड्रा कर लूँगी। और ये हमारे लेंथ वाइज है, तो विड्थ वाइज भी डिफरेंट होती है। तो विड्थ वाइज यहाँ पे 2.5 मीटर रखूँगी कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग से दुपट्टे का लेंथ मेज़र कर लें। तो उसके अकॉर्डिंग से ये मैंने लाइंस ड्रॉ किया है और वो मैं टोटल दुपट्टा हमारे कंप्लीट होने के बाद कट करके इसको ठीक कट करके स्टिच करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है और इसको हम ऐसे ही रख के इसके ऊपर पेंट करेंगे। और पेंट के लिए देखिए डिज़ाइन हमारी बड़ी साइज़ की होती है, तो इसमें हमारे टोटल 4 फ्लावर्स ही आएंगे। ठीक है, तो 4 फ्लावर्स ये हमारे आएंगे, तो उसको हम दुपट्टे को ऑपोजिट वे में डिज़ाइन करना है। और ये मैंने इसके ऊपर ड्रा कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने पेन से ड्रा कर लिया, लेकिन पेन से नहीं, हमने इसका स्केच पेन से ड्रा करना है। ओके, तो ये है कैमरा में देखिए दिख नहीं रहा, तो इसको मैं स्केच पेन से ड्रा करूँगी ताकि वो अच्छे से शो हो। ओके, तो यहाँ पे एक फ्लावर को मैंने ड्रा कर लिया, ये दूसरा फ्लावर है। तो फ्लावर्स ये देखिए हमारी इतनी साइज़ की होती है। अगर आपको इसका डिज़ाइन दूसरा भी चाहिए तो आप अपने डिज़ाइन या फिर अपना कोई भी आपका डिज़ाइन माइंड में हो तो उसको आप रख के ड्रा कर सकते हैं और उसका ही पेंट कर सकते हैं। और डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है कि यही डिज़ाइन और यही पैटर्न ही आपको ड्रा करना हो, दूसरा भी आप चूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमने देखिए 3 फ्लावर्स बना लिया और एक ही लीफ है और वो लीफ हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ऐसे ड्रा करने के बाद दुपट्टे के ऊपर पेंसिल से ड्रा कर लेना है, क्योंकि पेंसिल हमारी ईज़िली पेंसिल का जो कलर होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता। और अगर हम पेन या फिर स्केच पेन से लेते हैं तो वो पेंट डालने के बाद भी उसी तरह दिखने लगता है। तो इस तरह से हमने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया है और अब हम इसके दुपट्टे ड्रा करेंगे। तो दुपट्टा हम इसके ऊपर रखना है और पेपर इसके नीचे। तो यहाँ पे मैंने जितना भी लाइन ड्रा किया था, यानी कि इसका विड्थ और लेंथ वाइज, उसके अंदर ही हमने ड्रा कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस दुपट्टे के ऊपर सिर्फ 4 फ्लावर्स आएंगे और 4 फ्लावर्स ऑपोजिट वे में, तो इसी तरह हमने इसके ऊपर मार्किंग कर लेना है। और अगर आपको पेंटिंग या फिर ड्राइंग और मेहंदी डालने आती है तो आप पेंटिंग ईजी से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं और उनमें से एक है कि पेंट करते वक्त ज़्यादा पानी और ज़्यादा कम पानी और बिना पानी से मिक्स करने से बबल्स, और मिक्स करने के बाद बबल्स शो होते हैं, तो उसको किस तरह से अवॉइड करना है वो मैं बताऊंगी आगे की वीडियोस में। ओके, तो यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया है और ड्रा करने के बाद इसको हम आरी स्टैंड के ऊपर रख के फिट कर लेना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी आरी स्टैंड अवेलेबल है, तो मैं उसी के ऊपर फिट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिट कर लिया और कलर को भी मिक्स कर लिया है। और ये सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन ड्रा करूँगी, उसके बाद इसके अंदर फिल करूँगी। और मैं बता दूँगी कभी भी आउटलाइन और फिलिंग करते वक्त देरी ना करें, जब आप आउटलाइन करते हैं तो उसी वक्त फिल भी कर लें। ओके, और पेंटिंग करते वक्त आपको बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, उनमें से एक है कि कभी भी आपको देखिए पेंटिंग के ब्रशेस अच्छे होना चाहिए, क्योंकि पेंट करते वक्त अगर ब्रशेस अच्छे ना हो तो उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर पड़ते हैं। ब्रश अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, पेंट करने के बाद भी कहीं ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि
और पेंटिंग मिक्स करने के बाद ज़्यादा थिक हो तो कपड़े के ऊपर पैचेस से जैसा दिखने लगेगा, और उसको भी अवॉइड कर लें। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन राइज होता है, उसको हम पेंट करते करते एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का भी थोड़ा सा वाटर ऐड करके मिक्स कर लिया, और इसको हमने सबसे पहले आउटलाइन ड्रा करके उसके बाद फिल कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक दुपट्टे का फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है, और वो अपोजिट वे में। तो अपोजिट वे में हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो रिमेनिंग प्लेस में हम सीक्वेंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए सूखने रखेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ये देखिए सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम 3D आउटलाइनर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3D आउटलाइनर लिया है, और आप चाहे तो यहाँ पे B7000 ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्किप किया, और यहाँ पे मैं यूज़ करेंगे फैब्रिक ग्लू। तो ये मैंने हाफ कट के बीड लिया है, इसको हम मिडिल पोर्शन में यूज़ करेंगे। और ये सीक्वेंस है जिसको हम फ्लावर्स और लीव्स में भी यूज़ करना है। और ये साथ ही यहाँ पे स्प्रिंग्स लिया है, जो कि मैंने दो डिफरेंट साइजेस में कट करके रख लिया है। एक है छोटा साइज़ और एक है बड़ा साइज़। तो छोटा साइज़ को हम लीव्स पे भी यूज़ करेंगे, और बड़ा साइज़ को हम फ्लावर्स पे यूज़ करना है। बड़ा साइज़ और छोटा साइज़ दोनों को भी हम फ्लावर्स पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3D आउटलाइन को, यहाँ होल होता है उसको आप सेट कर ले, क्योंकि कई दफ़ा यहाँ पे होल्स इसके सही नहीं होते। फ्लावर्स के साथ ही हमने लीव्स के ऊपर भी इसका आउटलाइन ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3D आउटलाइन से इसका कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर 3D ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने लीव्स के ऊपर भी 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। देखिए हम बीच में हाफ कट के बीड्स ऐड करना है, तो ग्लू एक यहाँ पे लगा के रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके पूरा यहाँ पे मिडिल पोर्शन में हाफ कट का बीड ग्लू के ऊपर रख के चिपकाना है। फिर उसके बाद हम इसका डिज़ाइन लीव्स से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने निडल लिया है, और ये नॉर्मल थ्रेड है। उसके बाद हम जिस तरह से हम नॉर्मल का डिज़ाइन करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे इसका डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग्स दो तरीके से कट करके रख लिया, एक है बड़ा और एक है छोटा। तो छोटा हम लेंगे और उससे हम एक स्टिच डालेंगे। फिर उसके बाद सीक्वेंस लेंगे, और सीक्वेंस से भी हम इसके ऊपर सेम स्टिच डाल लेना है। बस इतना ही हम एक लीव्स के ऊपर ऐड करना है। इसके साइड के लीव्स भी सेम ऐसे ही स्टिच कर लेना है। और इस तरह से अब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसके 2-3 लीव्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम फ्लावर्स का डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्लावर्स पे हम यहाँ पे जहाँ पे हमने इसका बीड्स हाफ कट का बीड यूज़ किया वहाँ से हम स्विंग को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बड़ी साइज़ का स्प्रिंग लेंगे और उसको हम यहाँ पे स्टिच डाल लेना है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सीक्वेंस ऐड करेंगे, और सेम ऐसे ही हमने इसके लीव्स के सभी के ऊपर डिज़ाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए बड़ी साइज़ का स्प्रिंग लेंगे, और सेम ऐसे ही हमने जिस तरह से लीव्स के ऊपर स्टिच डाल लिया वैसे ही हमने इसके ऊपर भी स्टिच डाल लेना है। तो पूरा हमारे दुपट्टा सेम ऐसे ही हमारे ऐसे ही डिज़ाइन बनता है। तो सेम ऐसे ही सीक्वेंस ऐड करेंगे, फिर उसके बाद स्टिच डाल लेना है। ठीक है, तो सीन से स्टिच डालेंगे, और उसके बाद साइड पे हम इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनाएंगे। मतलब सेम ही डिज़ाइन है, और स्प्रिंग का साइज़ यहाँ पे चेंज होगा छोटा सा, और छोटा स्प्रिंग से हम इसका टोटल डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ पे फिर देखिए हम लेट्स वे में डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसका डिज़ाइन इतना भी टफ नहीं है कि आपको बनाने में 1 हफ्ता इस तरह से निकल जाने के लिए। तो इसको हम 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको हैंड पेंटेड दुपट्टा बनाना है तो आप इस तरह के सिंपल डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये इस तरह से हमने इसका डिज़ाइन बना लिया है। तो उसके बाद हम इसके दूसरी तरफ भी
एक साइड का पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और सेम ऐसे ही हमने सारे फ्लावर्स के पार्ट को कंप्लीट कर लेना होगा। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे भी कंप्लीट कर लिया है। बस एक फ्लावर है हमारा, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि इसका फिनिशिंग और लुक कितना अच्छा आया हो। और ये देखिए, और इसके बाद हमने इस फ्लावर्स को अपोजिट वे में डिज़ाइन बनाया है। तो साइड पे जितना भी प्लेस होगा वहाँ पे हम ग्लू से सीक्वेंस ऐड कर लेंगे। तो बॉटम, स्टार्टिंग और बॉटम पे मैंने थोड़ा ज़्यादा सा सीक्वेंस लगा लिया क्यों, और फिर उसके बाद मिडिल पोर्शन में गैप थोड़ा बढ़ा के ग्लू को ऐड किया है, क्योंकि मिडिल पोर्शन में मुझे ज़्यादा इस तरह की सीक्वेंस नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने इस तरह से तो थोड़ा सा गैप बढ़ा के ग्लू लगा लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने दुपट्टा का टोटल कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम दुपट्टे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे दुपट्टा हमने कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे ये हमने इस तरह से मार्किंग किया था, यानी कि इसका लेंथ और विड्थ, तो उसको कट कर लेना है। और उसके बाद भी हमने इस दुपट्टे को फोल्डिंग करके जितना भी एक्स्ट्रा अनइक्वल पार्ट आएगा उसको कट कर लेंगे। और मैं बता दूं, ये मेरा इस दुपट्टे का साइज़ है 2 मीटर्स 30 पॉइंट्स का। तो फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हमने कट कर लेना है। तो मैंने जब इसका पेंटिंग किया है तो जितना भी मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी ड्रा करना है तो मैं इसका रिमेनिंग प्लेस पे कर लेती थी। तो कटिंग होने के बाद इसके ऊपर हमने लेस लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक लेस लिया जो कि इसके ऊपर हाफ कट का बीड है और ये गोल्डन शेड का है। जिस तरह से हमने इस फ्लावर्स के ऊपर 3D आउटलाइनर यूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग के कलर पे ये मैंने लेस लिया। तो इसको हम दुपट्टे के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। तो स्टिचिंग में 1 2 3 तरीके होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके दिखाती हूँ। तो लेस को हम इस तरह से रखना है और ये हमारे उल्टा साइड का है, तो उस लेस को उल्टा रखेंगे और फैब्रिक को देखिए, फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से स्टिच डाल लेना है। और फैब्रिक यहाँ पे हमारे 1/2 इंचेस से नियरली यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉथ रख लेना है, क्योंकि वहाँ पे हम इसका फोल्डिंग कर लेंगे। और मैं 2 तरीके दिखाऊंगी जिसमें से उनमें से कौन सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कौन सा इजी में हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग से आप चूज़ कर लें। और यहाँ पे हम कॉर्नर पे आते वक्त इस तरह से फोल्डिंग करना है। 2-3 इसका बीड्स को निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से इसकी फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करते हुए इसका स्टिच डाल लेना है। आप चाहे तो इसी तरह टोटल भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 1 से 2 और स्टिचेस लगाना है, तभी ये कंप्लीट होगा। और ये देखिए मैं दूसरा मेथड दिखाऊंगी। तो दूसरा मेथड में हम जितना भी क्लॉथ एक्स्ट्रा इस पे साइड पे रखे थे उस क्लॉथ को हमने फोल्डिंग कर लेना है और फोल्डिंग करते हुए इसका स्टिच डाल लेना है। बोलूँ तो यही मेथड इजी का है जिसमें हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। तो इसी तरह हमने इसका भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका स्टिच डाल लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे आप चाहे तो किनारे पे भी स्टिच डाल सकते हैं और यहाँ पे भी। तो उसके लिए ये मैंने सिंगल फुट लिया है और सिंगल फुट से हम इसका स्टिच डाल लेना है। तो पहले मेथड डबल फुट से स्टिच किया, तो अब हम दूसरी मेथड पे सिंगल फुट स्टिच करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका किनारा कितना अच्छा आया है। इसी वे में तीनों साइड भी होते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा दुपट्टा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छे वे में ये आया है। इसका लेस और डिज़ाइन सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। बाय बाय।